मैंने अपनी पहली नौकरी 24 साल की उम्र पे शुरू करी थी, तो बहुत सारी गलतियां करी, some of which I stated in this video। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। What I also realized was कॉलेज की दुनिया और एक्चुअल काम करने की दुनिया में कितना अंतर है। And I'm glad that I went through these mistakes early on, क्योंकि इन सब ने मुझे तैयार किया for the real world। दोस्तों, ये सारी गलतियां मैंने अपने पहले और दूसरे नौकरी के बीच में करी थी, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड कि अक्सर हम अपनी नई जॉब में ये गलतियां बार बार दोहराते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं अपनी सारी गलतियों को लिस्ट कर दूं ताकि आप उनके बारे में अवेयर बने और अपनी सारी नौकरियों में, चाहे वो पहली हो या नई हो, ये गलतियां ना दोहराएं। पहली, एंड ये मेरी पहली नौकरी में हुआ था। दिस इज समथिंग विच वी आर ऑल यूज्ड टू इन द इंडियन कल्चर, विच इज कि जब कोई भी आपको एक काम देता है या जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है ना, द फर्स्ट वन टू रेज देयर हैंड इज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट। ये हमारी क्लास की एक ट्रेनिंग है, राइट? हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में भी कुछ हद तक यही एक कल्चर रहा है, एंड दैट व्हेन यू ट्रांसलेट इनटू वर्क कैन बी डिजास्टर्स। मेरी गलती थी कि मैंने अज्यूम किया कि स्पीड इक्वल्स स्मार्टनेस इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। इट इज नॉट। लेकिन जब कभी भी मुझे कुछ काम मिलता था तो मैं जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करता था, एज अगेंस्ट टेकिंग माई टाइम टू डू इट द राइट वे। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो सैलरी मिलती है या आपकी जो जॉब है वो इसलिए है ताकि आप अपना काम सही करें, इसलिए नहीं कि आप अपना काम जल्दी करें। दूसरा, शुरू में मैं इतना यंग था, एक फ्रेशर ही था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं इतना लो था पूरे हायरार्की में कि मुझे लगता था कि अगर मैं गलतियां करूंगा भी ना, तो मेरे ऊपर जो लोग हैं, मेरे मैनेजर्स, मेरे एक्सपीरियंस्ड कॉलीग्स, वो मेरी गलतियां निकाल देंगे। और जब वो मेरी गलतियां निकालेंगे, वो मुझे बोल देंगे कि ये मैंने गलतियां करी हैं, मैं उन गलतियों को फिक्स कर दूंगा। दैट इज हाउ आई विल लर्न, दैट इज हाउ दे विल बी द मैनेजर दैट आई थॉट दे शुड बी, एंड दैट इज रॉन्ग। मुझे लगता था कि मेरे सुपीरियर्स, मेरे सीनियर्स का काम, एक तो ये सुपीरियर वर्ड हम यूज क्यों करते हैं हिंदुस्तान में, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कोई किसी को इंफीरियर तो नहीं बुलाता है, तो सुपीरियर कैसे हो गए? एनीवे, मेरे सीनियर्स या मोर एक्सपीरियंस पीपल, उनका काम था मेरे काम में गलतियां निकालना, एंड दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। उनका काम है मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारी कैपेबिलिटी, वो सारी ट्रेनिंग दे पाना ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊं, एंड दे आर एबल टू डू देयर वर्क। मुझे अभी भी याद है, दिस हैज बीन द मोस्ट डिफाइनिंग एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन माय वर्किंग लाइफ। मेरी ये सेकंड नौकरी थी, दिस इज राइट आफ्टर आईएसबी, एंड मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिलता है विच इज अराउंड अकाउंटिंग, और मुझे अकाउंटिंग से बेहद नफरत है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे वो समझ नहीं आती है। आई वॉज टेरेबल एट अकाउंटिंग, एंड जैसे लक है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट वॉज एन अकाउंटिंग प्रोजेक्ट। एक बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था, उसके एक बहुत ही बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मुझे पूरा बिजनेस प्लान बनाना था, विच इंक्लूडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो सारी चीजें बनानी थी, एंड आई सक्ड एट इट। तो मैंने बहुत गलतियां करी, बेइंतहा गलतियां करी, बट आई ऑलवेज थॉट कि अगर मैं गलतियां कर रहा हूं और मेरे मैनेजर वो गलतियों को देखकर मुझे बता रहे हैं कि मैंने गलती करी है और मैं उनको फिक्स कर देता हूं, वी आर एक्चुअली इंप्रूविंग, एंड दैट वाज द रॉन्ग अप्रोच। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं अपना काम सही से भी करता था, माय मैनेजर डिडंट नो दैट, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले एक्सपीरियंस में मेरे काम में गलतियां पाई, so they began to sit again to look for errors if there were any, and that meant वो अब मेरा काम कर रहे थे, अपना नहीं। And that is the worst thing you can do in a working environment. इस पॉइंट पे मेरे मैनेजर ने मेरे को एक एडवाइस दी which has stayed with me for all my life, and he said कि अंकुर, if I can't trust you, it doesn't matter how smart you are. अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, बिकॉज मैं आप पे भरोसा ही नहीं कर रहा। एंड दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो दिस मिस्टेक दैट मैनेजर्स जॉब इज टू करेक्ट योर एरर्स taught me my biggest lesson in my working life. मुझे लगता था कि अगर मेरे मैनेजर को मेरे साथ कोई फीडबैक शेयर करना पड़ेगा, तो वो मेरे साथ फीडबैक शेयर करेंगे, लाइक दे विल सेट अप टाइम और मुझे बोलेंगे चलो एक वन ऑन वन करते हैं, एंड दे विल गेट इट डन। The mistake I made was to assume कि feedback देना उनकी responsibility है, and the truth is कि feedback लेना मेरी responsibility।
मुझे अपने लिए फीडबैक चाहिए, मुझे मेरे काम के लिए फीडबैक चाहिए, मुझे ये जानना है कि मैं काम सही से कर रहा हूं या नहीं, एंड दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कभी भी किसी भी जॉब में, पहली हो या नई हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने मैनेजर से, अपने कॉलीग से भी फीडबैक मांगना। हाउ एम आई डूइंग, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू बेटर, बिकॉज इफ यू डोंट आस्क दे मे नेवर शेयर व्हाट यू शुड नो। एक गलती मैंने करी कि हमारा एक छोटा सा डिपार्टमेंट था, ये मेरे पहले जॉब की कहानी है, एंड उस छोटे से डिपार्टमेंट में कुछ 5-6 लोग काम करते थे। सो वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। हम लंच साथ में कर रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट अगर जल्दी आ गए ऑफिस में तो साथ में कर रहे हैं, हम ऑफिस के बाद अगर हैंग आउट कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं। तो हमारी वो 5-6 लोगों की दुनिया पूरी दुनिया बन चुकी थी। हम बाकी लोगों के साथ हैंग आउट ही नहीं करते थे, एंड आई फेल्ट दैट वाज द वे अ टीम बॉन्ड्स। While that is a good way for you to bond with a team, मेरी गलती थी कि मैं बाकी लोगों के साथ बॉन्ड नहीं करता था। इनफैक्ट मुझे लगता था कि बाकी लोगों के साथ तो मिलना ही नहीं चाहिए। आई ऑलवेज थॉट देम वर्सेस अस। हमारी ये एक छोटी सी दुनिया है, इसको मत हिलाओ, इसको मत कुछ करो, तुम दूसरे हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, वो दूसरे हैं। And it almost felt like we were in conflict when the truth was we were not. अगर मैं किसी से भी रोज सुबह पूछूंगा कि आप सब लोग काम पे क्यों आते हैं, then almost everyone will say for the growth of the company. Then why is it that we are in conflict with each other? It is only because मैंने कभी भी उनकी दुनिया जानने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग कैसे इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, एचआर के लोग कैसे इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, लीगल कैसे इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं। बिकॉज व्हेनेवर आई फाइंड माई सेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आई नो इज उन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। वो दुनिया को किसी ऐसे नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से मैं नहीं देखता। एंड इफ आई कैन गेट टू नो दैट, देन इट विल ओनली मेक मी अ बेटर वर्किंग प्रोफेशनल। स्पेंड टाइम विद पीपल outside of your department. Make relationships with them, meaningful relationships, ताकि आप कुछ ऐसा जान पाए जो आप आज नहीं जानते। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे मैनेजर मुझे कुछ काम देते थे और बोलते थे कि ये फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, एंड मैं बोलता था हाँ फ्राइडे तक हो जाएगा। लेकिन फ्राइडे आते आते मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि इस काम को ज्यादा अच्छा करने के लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा, तो शायद सैटरडे तक हो जाएगा। एंड आई डिड दैट बिकॉज दैट वाज द राइट थिंग टू डू, राइट, कि काम सही से होना चाहिए। बट I didn't inform anyone. So what happened was कि Friday आया, Friday चला गया। मेरे मैनेजर के दिमाग में Friday was the time when I was supposed to deliver. लेकिन मेरे दिमाग में मैं सही कर रहा था by delivering it on Saturday with a better quality. Not updating became the mistake. One thing that I would want to share with everyone. अगर आपको सबसे बेस्ट वर्किंग प्रोफेशनल बनना है ना, you just need to do one thing. जो आप बोलते हैं आप इस वक्त तक ये काम डिलीवर कर देंगे, उसको डिलीवर करिए विदाउट एनीबडी आस्किंग फॉर एन अपडेट। इफ यू कैन डिलीवर योर वर्क विदाउट एनीवन आस्किंग फॉर एन अपडेट, यू आर गोल्ड। लोग आपको इतना सराहेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना ट्रस्ट करेंगे that you will sit on opportunities that most people will never get. Now that doesn't mean कि जब आपने बोल दिया कि ये मैं काम इतने वक्त तक कर दूंगा तो मैं कर दूंगा। That also means कि अगर खुदा ना खास्ता वो काम आपसे उस वक्त तक ना हो पाए, then you also update that there is a delay. And you do that much in advance. ये नहीं कि 11:59 PM पे आपको काम डिलीवर करना था और 11:58 पे आप ईमेल भेज रहे हैं कि ये काम कल हो पाएगा। You do it much in advance because that tells me that you were planning. That tells me that you were proactive. That tells me that you had a way, a mechanism to get to it. And अगर आप टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, then there must be a genuine reason behind that. मुझे ऐसा लगता था काम में, जो बहुत सारे लोगों को लगता होगा, कि अगर मैं अच्छे से काम करता रहूंगा ना, तो मेरी ऑटोमेटिकली तरक्की होती रहेगी। But that isn't true. It isn't true क्योंकि हम ये समझते हैं कि अच्छा काम equals to promotion. Not always. When you get promoted, आपको एक additional responsibility मिलती है. And the question to ask is, am I ready for that responsibility? चाहे वो एक टीम को मैनेज करना हो, चाहे वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा बजट, एक बड़ा टारगेट को मैनेज करना हो, whatever the case may be,
The question is, am I ready for that responsibility? Give me feedback on that. What do I have to do to get ready for that responsibility? Don't assume, जो मैंने गलती करी, कि just because मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, मेरे अच्छे से अप्रेजल हो रहा है, मेरे अच्छी से रेटिंग आ रही है, मेरी ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी हो जाएगी. This is not a tenured system, जहां वक्त बिताने पे लोग ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं. This is a merit, skill based system, जहां आइडियली आपकी प्रमोशन तभी होनी चाहिए जब आपके पास वो स्किल्स हैं that are required for that level. And जब तक नहीं है, तब तक you are there at that level that you are, getting ready for the next level. But once you're ready for the next level, you will be promoted, which has nothing to do with how well you're doing at your current level. ये एक बहुत common mistake है जो अक्सर लोग, especially in their first jobs or in their early jobs, करते हैं. Whenever someone asks them कि आपकी salary expectations क्या है, they convert their desire into their expected salary. तो they're like, oh, मुझे बाइक खरीदनी है, फोन खरीदने हैं, वेकेशन पे जाना है, कपड़े खरीदने हैं, यहाँ रहना है, इसका इतना रेंट होगा, ब्ला 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 ब्ला, इन सबको जोड़ दो, तो this is what my expected salary is. So we make the mistake of translating our individual needs into a company salary. But the truth is कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर पे 2 लोन हैं या कोई भी लोन नहीं है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी ही नहीं खरीदना चाहते. They have a budget for every role. And उस बजट के आधारित ही आपकी एक सैलरी डिसाइड होगी. When they ask for an expectation, what they're trying to figure is कि आपकी एक्सपेक्टेशन उस बजट के अंदर है या नहीं. Because अगर नहीं है, then they can't afford it. They may still give you an offer, but you will not be happy with it क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशन से कम है. So the right way to think about this is to always assess कि कंपनी का बजट for this role क्या है. This will happen through conversations with people who are already in the company. आप Glassdoor जैसे रिव्यू साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं. लोग जो इस कंपनी में काम करते थे पर अब नहीं कर रहे हैं, उनसे LinkedIn पे जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं. All of these things will give you a ballpark कि इस रोल, इस पोजीशन के लिए मोटा-मोटा कितनी सैलरी मिलती है. And then you have to ask yourself, does that fit into what I want? But don't translate your desires, your needs into your salary because a company does not think of it that way. This is reflective of companies जहां politics बहुत चलता है. लंच के दौरान, चाय ब्रेक के दौरान, you're sitting in your group and then bitching starts. वो ये नहीं कर रहे हैं, उसको देखो वो क्या कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में तो निठल्ले लोग हैं, वो तो कुछ काम ही नहीं करते, इसकी पैसे पता नहीं कैसे प्रमोशन हो गई, इसको देखो पता कितनी सैलरी मिल रही है, इसने गाड़ी पता नहीं कैसे खरीद ली. एंड यू गेट सक्ड इनटू इट. आपको ऐसा लगता है कि इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना अपनी टीम की तरफ डिवोशन डिस्प्ले करना है. बट दैट इज ऑलवेज द रॉन्ग वे टू डू इट. सच ये है कि कमेंट्री करना ना बहुत आसान है, फील्ड पे जाकर खेलना बहुत मुश्किल है. Until and unless you're not playing in the field, आपको कोई हक नहीं होता किसी और पे कमेंट करना. And the more you engage in it, the more you will get sucked into it and the more you will think that the world is against you. मैंने इतने सारे स्मार्ट केपेबल लोगों को फेल होते हुए देखा है because they got sucked into this entire commentary कि किसी और को ज्यादा मिल रहा है, हमें नहीं, किसी और की तरक्की हो रही है, हमारी नहीं. ये अप्रोच जो एक जीरो सम अप्रोच है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि किसी को जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा. But that is not the case. कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, कैपिटलिज्म में जीरो सम नहीं है. Everything can be produced in abundance. सबकी तरक्की हो सकती है और होगी until and unless you don't believe कि आपको जीतने के लिए किसी और को हारना जरूरी है. मुझे कोई काम मिलता था, उस काम को मैं कर देता था. And I felt क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं, I've done my job right. पर मैंने कभी भी रुक कर ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि ये काम मुझे मिला क्यों था, मेरे काम की वजह से क्या हासिल होगा, कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा. If I didn't stop and ask myself कि मेरे काम की वजह से क्या हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही कर रहा हूं. And that means कि अगर कोई भी और इंसान आकर मेरा काम फास्टर, चीपर, बेटर मैनर में कर पाएगा, वो मुझे रिप्लेस कर देगा. डोंट फोकस ऑन द आउटपुट,
जो आपको काम दिया जाता है, जो आपको करना है, वो आपका आउटपुट है. फोकस ऑन द आउटकम, कि आपको वो काम मिला क्यों है. एंड आस्क दैट क्वेश्चन, फाइंड दैट आंसर, कि इस काम को करने से हासिल क्या होगा. एंड इफ यू फोकस योरसेल्फ ऑन दैट, यू विल बिकम सो इंपॉर्टेंट इन द टीम. क्योंकि हर एक इंसान जब भी आपको कोई काम देगा तो वो यही बोलेगा कि जब भी मैं इसको काम देता हूं ना, शी कम्स बैक विथ सो मच मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. क्योंकि उसने सोचा है कि मेरे काम को करने से क्या होने वाला है. एंड दैट मेक्स हर इंडिस्पेंसिबल. अक्सर अगर मैनेजर रूड होता था, टॉक्सिक था, लोगों पे चिल्लाता था, सही से पेश नहीं आता था, लोगों की कदर नहीं करता था, तो मैं ऑटोमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना शुरू कर देता था. मुझे लगता है यार कंपनी बेकार है, लोग ही बेकार है. आई नेवर स्टॉप टू आइसोलेट कि मैनेजर का जो बिहेवियर है और जो कंपनी लीडरशिप का बिहेवियर है, क्या वो सेम है कि नहीं. बिकॉज हियर्स द ट्रूथ, अगर मैनेजर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि कंपनी लीडरशिप बिलीव नहीं करती है और ना ही आपको कंपनी लीडरशिप से दिखता है, देन प्रॉब्लम मैनेजर में है, कंपनी में नहीं. लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कंपनी लीडरशिप एंडोर्स करती है, इनफैक्ट वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे आपके मैनेजर कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम कंपनी में है. एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके मैनेजर इस ढंग से पेश आ रहे हैं जो कि कंपनी के कल्चर से मेल नहीं खा रहा, it is your moral responsibility to report it, to raise your voice, because then the company will acknowledge you, thank you for finding something which was a fault in the system. लेकिन अगर कंपनी और लीडरशिप एक ही कल्चर में वाइब कर रहे हैं, एक ही कल्चर एंडोर्स कर रहे हैं, and that doesn't fit into how you think things should be, then बहुत बहुत मुश्किल होगा उसको फाइट कर पाना. And that may mean that you have to find yourself a different place, a new place. जब भी मेरे मैनेजर ने मेरे काम में गलतियां निकालने की कोशिश करी तो मैंने उसको बड़ा पर्सनल लिया. बड़ा दुख होता था, बहुत ही दुख होता था. ऐसा लगता था कि वो क्या मेरे बारे में सोचते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा मुझे कुछ नहीं पता. कभी कभी गुस्सा भी आता था कि अरे ये तो मैंने सही किया था, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया. बट एट द एंड ऑफ इट आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि मैनेजर ये कर क्यों रहे हैं. व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड देम करेक्टिंग मी और टेलिंग मी अबाउट माई मिस्टेक्स. एंड मुझे ये रियलाइज हुआ, अगर मैं इस पर्सनल अटैक को थोड़ा सा साइड करके सिर्फ और सिर्फ जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करूं, देन इट माइट हेल्प मी. क्योंकि जो भी मुझे बोला जा रहा है, अगर मैं उसको अपने जहन में लेकर रिफ्लेक्ट करूं, देन आई माइट बिकम अ बेटर इंडिविजुअल देन हु आई वाज. आई माइट डू थिंग्स बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर. एंड ये आइसोलेशन, ये डिस्टिंक्शन बहुत बहुत हेल्पफुल थी. अक्सर हम एक इंसान को देखते हैं और हमें लगता है कि ये मैनेजर ने हमारे पे सिर्फ वार ही करना चाहते हैं. लेकिन उस इंसान को थोड़ी देर के लिए हटा के सिर्फ सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं. एंड इफ इट मेक्स सेंस, देन इट माइट हेल्प यू इंप्रूव एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हु यू आर. मैंने अपनी पहली नौकरी 24 साल की उम्र पे शुरू करी थी और उस समय पे मैंने अपनी पीएचडी से ड्रॉप आउट ही किया था. जिंदगी का कोई आइडिया ही नहीं था, एक्चुअल जिंदगी में क्या होता है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, एचआर क्या होता है, नो पर्सपेक्टिव एट ऑल. तो बहुत सारी गलतियां करी, सम ऑफ व्हिच आई स्टेटेड इन दिस वीडियो. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला. व्हाट आई आल्सो रियलाइज्ड वाज कॉलेज की दुनिया और एक्चुअल काम करने की दुनिया में कितना अंतर है. एंड आई एम ग्लैड दैट आई वेंट थ्रू दीस मिस्टेक्स अर्ली ऑन, क्योंकि इन सब ने मुझे तैयार किया फॉर द रियल वर्ल्ड. मुझे ये समझ में आया कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा था जो मुझे लगता था कि गलतियां हैं ही नहीं, और मैं कौन सी चीजें कर रहा हूं जो मुझे लगता था शायद गलत हो सकती हैं, लेकिन इन द एंड दे वर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर मी. आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ कि यहां काम करना मेरे खुद की चॉइस है. अगर मैं खुश नहीं हूं, वो मेरी चॉइस है. अगर मैं खुश हूं, वो भी मेरी चॉइस है. अगर मैं कुछ सीख रहा हूं, वो भी मेरी चॉइस है. अगर मैं कुछ नहीं सीख रहा, वो भी मेरी चॉइस है. And this level of responsibility and accountability helped a lot. क्योंकि suddenly सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेवार था, मैं खुद. अगर मैं कुछ सीख पा रहा था, I could blame myself. अगर मैं कुछ नहीं सीख पा रहा था, I would still blame myself. And that helped me immensely. पहली जॉब, और for that matter कोई भी जॉब के पहले कुछ दिन ना बहुत प्रेशियस होते हैं,
क्योंकि आप एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, एक नई फैमिली में घुसते हैं, एक नए ढंग से लोगों को देखते हैं, एक नए करने का तरीका सीखते हैं. And you are bound to make mistakes, but in the end, repeating the same mistakes is a mistake forgotten. And I would love for all of you not to repeat the mistakes that I have, because now you're aware of them. On that note, Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल.